नमस्कार दोस्तों। तो कहानियों के इस क्रम में आज हम सुनेंगे एक और नई कहानी, गोई जीजी, जिसे लिखा है बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने। अपने छोटे से जीवन में मैं न जाने कहाँ कहाँ घूमा हूँ, न जाने कितने सांध्य प्रकाश में मैंने मानसिक परिस्थितियों का विश्लेषण किया है, किंतु मेरे मित्र गोपाल कृष्ण कहते कहते रुक गए। शनिवार की रात कॉलेज के होटलों में आनंद रात्रि के नाम से पुकारी जाती है। रात के कोई 8 बज चुके होंगे। हम सब लोग ब्यालू कर चुके थे। आज भी आनंद रात्रि थी। मैंने सोचा चलो आज गप्पे उड़ाएं। इसी ख्याल से मैं अपने मित्र के कमरे में आया। गोपाल कृष्ण हम सबों के प्यारे हैं। वे विचारशील हैं, हंसमुख हैं, क्लास के अच्छे विद्यार्थियों में से हैं। मेरी और गोपाल की ज़्यादा पटती है। कमरे में घुसते ही मैंने देखा कि वे खिन्न मन्ना बैठे हुए कुछ सोच रहे हैं। मैंने अपने स्वभाव चापल्य के वशीभूत होकर उनसे पूछा, क्या सोच रहे हो मियाँ? उत्तर में उपयुक्त वाक्य उन्होंने बड़ी गंभीरता से कहे। मैंने देखा कि मामला कुछ बेढब है। मैं चुपचाप उनके पास बैठ गया। बिजली की बत्ती से कमरा आलोकित हो रहा था। गोपाल किंतु कहकर रुक गए। मैंने धीरे से कहा, किंतु किंतु क्या गोपाल? कुछ नहीं हरी, जाने दो। आखिर कुछ कहो भी तो। क्या करोगे सुनकर? नहीं, जरूर कहो। हरिशरण, सुनोगे? जरूर सुनेंगे। देखो, सोच लो। सोचने का इसमें क्या है भाई? तुम कहो, मैं सुनूंगा। हरी, एक कथा है, खैर सुनो। मैंने अपनी आंखों से बता दिया कि सुनाओ। गोपाल बोले, तो पहले कमरे का दरवाज़ा बंद कर लो। मैंने चटकनी लगा दी। गोपाल ने कुर्सी के हत्थे पर अपने बाएं हाथ की कोहनी रखकर अपने सिर को अपनी हथेली पर रख लिया। फिर वे धीरे से कहने लगे, हरी, मसूरी पहाड़ से मैंने सूर्यास्त का दृश्य देखा। समुद्र के तट पर खड़े खड़े मैंने अंशुमाली को समुद्र में डुबकी लगाते देखा। और भी न जाने कहाँ कहाँ की संध्याओं को आंख भर कर देखा, किंतु वह नहीं, वह सूर्यास्त मैंने फिर कभी नहीं देखा जो मैंने अपने बाल्यकालीन क्रीड़ा स्थल से देखा था। हम लोग पहले गांव में रहा करते थे। एक दिन की घटना मेरे अंतरतम पटल पर अंकित है। सूर्यदल चला था। मेरी फूस की टेपरिया खूब साफ सुथरी थी। आंगन लिपा पुता नहीं था, किंतु पानी बरस जाने से साफ हो गया था। सावन का महीना था। मेरी माँ सूप में कुछ अन्न, याद नहीं आता कौन सा लिए हुए फटक रही थी। मैं उसके पास ही खेल रहा था। मैं उस समय कोई 6-7 वर्ष का था। मेरे सब कपड़े केवल एक अंग रखी धूल में सनी हुई थी। हाथ पैर सूखे हुए कीचड़ से लथपथ थे। माँ मुझे भैया कहकर बुलाया करती थी। उसका नाम लक्ष्मी था, किंतु हम लोग उसे लच्छी कहकर पुकारा करते थे। मैं लच्छी का दूध पीता था। खूब पुष्ट शरीर था। गांव के पास एक आम का बगीचा था। गाय जब जंगल से आती तो वहीं उस बगीचे में खड़ी खड़ी रंभाया करती, ओ माँ ओ माँ। जब तक माँ न बुलाती तब तक वह वहाँ से रंभाया करती थी। माँ घर से चिल्लाकर कहती थी, लच्छी आजा, आ बेटी। तब गाय दौड़ती हुई आती। हरी, बड़ा सुख था, बड़ी सुखद संध्या थी। बादल जब तरह तरह की शक्लें बनाकर इधर से उधर दौड़ रहे थे, तब मैं किलक किलक कर माँ से कहता, माँ देख, वह एक बड़ा सा बैल बन गया। अब देख रही माँ, लच्छी की सूरत बन गई। माँ, जो ये बादल भी लच्छी का सा दूध बरसाए तो? माँ ने कहा, और जो पत्थर बरसाए तो फिर हमारा घर टूट जाए। मेरी बात सुनकर माँ हंस पड़ी। गांव में सावन के महीने में बड़ा सुहावना लगता है। हरी, छोटा सा गांव मानो आनंद से नहा रहा था। दूर दूर तक हरियाली दिखाई पड़ती थी। घास के बिछौने पर बीर बहुटियाँ चलाती थी और घरों में बहनें मेहंदी लगाए घूमती थी। नीम और आम के पेड़ों पर गांव में जगह जगह झूले बंधे हुए थे और गांव की लड़कियां झूलों में झूलती थी। झूल झूल कर मधुर गीत गाती थी। अरे राम, हरी हरी चूड़ियाँ, बहा गए पहिरावत गिरधारी। क्या अच्छा समय था।
बरसों खांसी हुई थी, अकाल या भय ना मात्र को न था। गांव के वृद्ध लोग लड़कियों का गाना सुनकर मग्न हो रहे थे। उनकी वृद्ध सतेज आंखों में निर्मलता थी और हृदय में प्यार के पुनीत भाव। इस लोकोत्तर आनंद के लिए वे एक अज्ञेय तथा अज्ञात शक्ति के कृतज्ञ नहीं थे। कभी कभी वे मौन होकर शांत स्थिर नेत्रों को कृपा के भार से दबी हुई पलकों से मूंद कर ऊपर की ओर बादलों को देखकर चुप रह जाते थे। मैं तब इन बातों को कुछ समझ नहीं सकता था। हाँ, तो माँ ने कहा, भैया अब राखी आई, तेरी गोई जीजी आवेगी। मेरी बड़ी बहन का नाम गोदावरी था। मैं उसे गोई जीजी कहा करता था। जीजी आएगी यह सुनकर मैं बड़ा खुश था। माँ को बहुत सी कथाएं याद थी और मुझे कथा सुनना बहुत पसंद आता था। माँ बोली, भैया राखी की कथा सुनेगा? मैंने चाव भरी नजरों से देखते हुए गर्दन हिला दी। पिताजी घर पर नहीं थे, वे जीजी को लेने उसकी ससुराल गए थे। माँ ने कहना शुरू किया, सुन, कृष्ण थे। मैं झट से बोल उठा, अच्छा फिर? माँ बोली, उनके एक बहन थी जिसका नाम सुभद्रा था। मैंने फिर बात काट दी। झट से पूछा, माँ क्या वे अपनी बहन को मलाई देते थे? बात यह थी कि मैं बड़ा पेटू था। मैं लच्छी के दूध की मलाई जीजी को नहीं खाने देता था। लड़ झगड़ कर मैं सब खा जाता था। माँ ने कहा, धत पागल, नहीं, क्या सभी तेरे जैसे खाऊ होते हैं? वे दोनों भाई बहन आपस में बांट कर खाते थे। इतना कहकर माँ घर में अन्न रखने चली गई। माँ आकर फिर बैठ गई। मैं उसकी गोद में लेट गया। प्यार से लाकर बोला, हाँ फिर? इतने में ही एक बैलगाड़ी आती हुई दिखाई दी। पिताजी की सफ़ेद पगड़ी को माँ ने दूर से पहचान कर कहा, गोदावरी आ गई। सुनते ही मैं उठकर खड़ा हो गया। मैं बड़ा प्रसन्न था। जीजी आई। कुछ बाल हृदयों में एक प्रकार का संकोच का भाव होता है। कभी कभी अपनों के प्रति भी यही भाव प्रस्फुटित हो जाता है। इसलिए जब दीदी आई तब मैं दूर खड़ा रहा। उसने मुझे दौड़कर गोद में उठा लिया। मैंने कहा, गोई जीजी। शब्दों में आह्लाद मिश्रित एक अद्भुत तरल किलक थी। बहन बोली, भैया मेरा। शब्दों में थर्राई वत्सलता के आवेग ने कंठ भर दिया था। हरी, अब भी याद है वही मुख, आह, वत्सलता आंखों से टपक पड़ती है। अब भी याद है चूड़ियों से भरी हुई लंबी लंबी बाहें, अब भी फैलाकर बुलाती हैं, आ हरिशरण। अब भी अपने कमरे को बंद कर रात्रि की निस्तब्धता में बुलाता हूँ, गोई जीजी। मेरी वह पुकार शून्य हृदयाकाश में विलीन हो जाती है। हे आनंद के क्षण, हे अमिट स्मृति, दीदी के मांग सी सुंदर, हे पवित्र सुगंधी, मेरे कपोलों को सिक्त करने वाले हे वत्सलताश्रु, तुम न जाने किस वायु के झकोरे के साथ आ जाते हो। याद किसी क्षण की क्यों न हो, चाहे दुखों की क्षणों की अथवा सुखों की, किंतु इसके बिना जीवन उजाड़ हो जाता है। हाँ तो हरि सुनो, दीदी की कथा सुनो। वर्षों गुजर गए, हम लोग शहर में आकर बसे। बहन की ससुराल पास ही के गांव में थी। पिता ने मेरे शिक्षण क्रम को ठीक किया। दीदी के दर्शन अब भी हो जाया करते थे। ससुराल से समय समय पर आ जाती थी, मुझे खिलाती थी, मेरा दुलार करती थी। कायर जीजा आलस्य की मूर्ति थे। जीजी ही उनका और अपना पेट पालती थी। मजदूरी करके लाती थी, खेतों में जाकर काम करती थी। सावन भादों के दिन पानी कहता था, आज ही बरस लूँगा। खेतों में घुटनों तक जल भर जाता था, तो भी पेट की ज्वाला न बुझती थी। इतना पानी, तो भी आग धधका करती थी। इसको बुझाने के लिए जीजी अपने वेदनाजन्य आंसू, कठोर परिश्रम जनित श्वेत की बूंदें और बचा खुचा हृदय का लहू देती थी। तब कहीं जाकर भूख की लपकती हुई लपटें बुझती थी। दुष्ट जीजा खा पी कर अथाई में जा बैठते थे। जब तक वह वहाँ पड़ा पड़ा सोया करते थे, तब तक दीदी हंसिया लेकर कीचड़ गूंथा करती थी। गांव के लोग देखते थे, कहते थे, गोदावरी सती है। कुछ वृद्ध लोग जीजा से कहते थे, भले मानुस,
जरा तो शर्म खा, उसका खून क्यों चूस रहा है? पुरुषार्थहीन प्राणियों में मनुष्यता का अभाव होता है। कभी कभी आरंभ में शूरता आ जाती है, किंतु टिकती नहीं। भत्सना सुनते सुनते जीजा निर्लज हो गए थे। स्वाभाविक आलस्य ने और निर्लजतापूर्ण बेपरवाही तथा मस्ती ने जीजा के मान के चित्त से दयाभाव नष्ट कर दिया था। जीजी के कठोर श्रम तथा हृदय विदारक स्थिति की ओर से जीजा की सहानुभूति बिल्कुल जाती रही थी। जीजी के शरीर पर एक ही साड़ी थी। नहाते समय उसी को पहले नहा लेती थी, बाद को आड़ में छिपकर आधी साड़ी सुखाकर उसे पहन लेती थी। फिर वह भीगी आधी साड़ी सुखा पाती थी। माता पिता यह सच सुनते थे, कलेजा मसोस कर रह जाते थे। क्या करते? फिर भी यथा सामर्थ्य सहायता करते ही थे, लेकिन कहाँ तक करते? इसीलिए कहता हूँ हरि, संसार में अधिकतर मनुष्य नहीं शैतान बसते हैं। गोपाल की यह कथा सुनकर मेरी आंखें छल छला आई। गोपाल बोले, हरिशरण रोते हो? रो, मैं न रोऊंगा। न जाने क्या हुआ, मेरी आंखों का पानी सूख गया है। मैं अपने को न संभाल सका। मैंने कुर्सी पर से उठते हुए कहा, गोपाल, अब तुम अपनी इस करुण कथा को बस करो, मैं नहीं सुन सकता। गोपाल कृष्ण का चेहरा तमतमा उठा। उसकी यह उत्तेजना देखकर मेरा बांध और भी टूट गया। बेचारा गोपाल। गोपाल, तुमने इस उत्तेजना का क्या मूल्य दिया है, जानते हो? यह उत्तेजना क्या थी? आंतरिक यंत्रणा ने निर्दयतापूर्वक तारों को बुझा दिया। स्वर नहीं निकले, एक विकृत तान उठी। वही यह उत्तेजना थी। गोपाल ने उत्तेजित होकर कहा, हरि, तुम्हें सुनना होगा। मैंने हृदय पर पत्थर रखकर कहा, कहो। गोपाल टूटे हुए स्वर में कहने लगा, आपत्ति सहन करते करते दीदी क्षीण हो चली। एक दिन रात को 9 बजे हम लोगों को खबर लगी कि जीजी बहुत बीमार है। उसी समय हम चल खड़े हुए। रात के 1 बजे गांव में पहुंच गए। जंगल में सियार बोल उठे और गांव में कुत्ते। जीजी को सन्निपात हो गया था। हम सब किम कर्तव्य विमूढ़ थे। प्रकृति का सौरभ, आकाश की निर्मलता तथा गांव की अभग्र शांति, ये सब चिंता और विषाद की ज्वाला को न बुझा सके। दीपक का तेज कुछ अवशिष्ट था। अंत होने में कोई विलंब नहीं था। हम सन्न देखते देखते जीजी अपनी माँ, अपने काका जी और सबसे अधिक अपने इस भैया को छोड़कर चल दी। हरि, हृदय फट जाएगा। हरि, हृदय न जाने क्यों नहीं फटता। इतना कहकर गोपाल पागलों के जैसा दौड़कर संदूक के पास गया। उसमें से कुछ निकाल कर ले आया। देखा कि एक सादे कपड़े में सूत का डोरा लिपटा हुआ है और उसमें एक दोन्नी रखी है। गोपाल भर्राई हुई आवाज़ से कहने लगा, हरिशरण, यही 2 स्मरण की चीज़ें रह गई हैं। उसका तैल चित्र नहीं है। उससे सतत बरसने वाले आशीर्वाद और उसकी निर्मल सदिच्छा की चिन्ह स्वरूपा यह राखी है, और यह एक दुअन्नी है। पेट काट कर न जाने कितना खून देकर उसने अपने भैया की मिठाई के लिए यह दुअन्नी बचाई थी। यही वह दुअन्नी है। हरि, मेरी गोई जीजी, मेरे प्रति जननी गोई जीजी की यही कहानी है। जिसकी उत्संग में पला, जिससे इतना लड़ा, जिससे मलाई छीन कर खाई, जिससे सदा सर्वदा गोई जीजी कहता रहा, हंसिया और खुरपी थापने से ठाट पड़े हुए, जिसके पुनीत हाथों के फटने में अवर्णनीय वात्सल्यदान का रस चखा, उस सतत स्मरणीय अवहेलिता आपत्ति प्रपीड़िता गोई जीजी की यही स्मृति है। शमशान का उस रात्रि का और प्रातः काल का अंतिम दृश्य मेरे सामने आ जाता है। एक बार फिर एकांत में उस स्थान के दर्शन करने की उत्कंठा होती है। वह स्थान मेरे लिए भयंकर है, रोमांचकारी है, दुख की स्मृतियों को जागृत करने वाला है, पर पवित्र है। हरि, मेरा मृतक शरीर भी उस स्थान पर अग्नि को समर्पण किया जाए और रात्रि से प्रातः काल तक जलता रहे, ऐसी भावना मुझको अनेकों बार हो चुकी है। इतना कहकर गोपाल कृष्ण का व्यथित हृदय न जाने किस वेदना के रसास्वादन में लवलीन हो गया।
मैंने देखा कि उनके मुख पर एक अमिट विषाद रेखा खिंची हुई है। घड़ी ने 12 बजा दिए। इस पुनीत गाथा को सोचता हुआ मैं अपने कमरे में चला गया। तो धन्यवाद मित्रों इस कथा को सुनने के लिए।